गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट अबाउंडेड टिश्यू इन द बॉडी। ये क्या है? यह शरीर की सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू है। ठीक है। सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली separated from each other than in epithelial tissue and intracellular substance is present in large amount। एक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें क्या सेल जो होते हैं, सेपरेटेड सेल जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। लार्ज अमाउंट में जो सेल्स होते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मेड ऑफ सेल लाइक फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मस्ट सेल। ये क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मस्ट सेल से मिलकर क्या होता है? बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या कार्य है? इसमें प्रोवाइड सपोर्ट, ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू अनदर, यानी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल के। नेक्स्ट है स्टोर एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है? अपने अंदर स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट इंसुलेशन, इंसुलेशन माने विद्युत रोधन होता है इसमें। ठीक है, ये हो गए इसके फंक्शन, कार्य, कनेक्टिव टिश्यू के कार्य। चलो नेक्स्ट अपने को दिख रहा सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? फर्स्ट अपने को दिख रहा फाइब्रोब्लास्ट, सेकेंड एडिपोज सेल्स, फैट सेल्स, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, मस्ट सेल्स। ठीक है, ये सेल्स जो होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। अब अपन देखेंगे फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? दे आर लार्ज सेल विथ irregular process manufacture collagen and elastic fibers and a matrix of extracellular materials। ठीक है, ये जो सेल्स होता है क्या होता है? इरेगुलर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कोलेजन, इसको इलास्टिक वाले जो और कोलेजन वाले जो सेल्स है उसको क्या कर, टिश्यू जो है इसको क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, यानी बनाता है। नेक्स्ट इसके देखो फंक्शन क्या है? एक्टिव इन टिश्यू रिपेयर, ये क्या करता है? टिश्यू को रिपेयर करने के लिए एक्टिव होता है। नेक्स्ट सेकेंड फैट सेल्स। फैट सेल्स में देखो आल्सो नोन एज एडिपोसाइट, इसको क्या है? दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कौन से? एडिपोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फैट सेल्स को। दीज सेल्स अकर सिंगली or in groups in many type of connective tissue and are especially abundant in adipose tissue। ये जो होता है क्या होता है? These cells occur singly, ये क्या होता है? In group many type of connective tissue, ये क्या होता है? बहुत से कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है? ग्रुप से मिलकर के क्या बन, सेल से बनकर क्या कनेक्टिव टिश्यू बनता है। आर स्पेशली अबाउंडेड इन एडिपोज टिश्यू, और ये क्या मेनली स्पेशली अबाउंडेड एडिपोज टिश्यू से बनता है फैट सेल्स। नेक्स्ट अपना जो है थर्ड माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस क्या होता है? दीज आर लार्ज इरेगुलर शेप्ड सेल विथ ग्रेनुलेस इन द साइटोप्लाज्मा। ये सेल जो होता है एक इरेगुलर यानी अस्थायी शेप का होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। शेप्ड सेल विथ ग्रेनुलेस इन द
साइटोप्लाज्मा, और क्या होता है अपने अनियमित आकार के सेल्स के साथ क्या होता है ग्रेनुलेस साइटोप्लाज्मा से बना होता है, ठीक है, शेप का होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म बिकॉज दे आर एक्टिवली फेगोसाइटिक इनफिंग एंड डाइजेस्टिंग सेल्स डेब्रीज बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडी, यानी अपने बॉडी के अंदर जो फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आते हैं तो इसको क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म बिकॉज दे आर एक्टिव, इसके लिए क्या होता है एक्टिव रहता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो है फोर्थ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट सेल्स में देखिए अपन वाइट ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये क्या होता है जो ल्यूकोसाइट सेल होता है वो उसका अदर नेम है WBC, ये नॉर्मली फाउंड इन क्या होता है इसमें होता पाया जाता है किसमें हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है कम अमाउंट में, ठीक है। सिंथेसिस एंड सीक्रेट स्पेसिफिक डिफेंसिव एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड एंड टिश्यू, ये क्या करता है ब्लड और टिश्यू को एक अलग ही रक्षात्मक यानी एंटीबॉडी का स्त्रावन करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ मस्ट सेल। मस्ट सेल क्या होता है सिमिलर टू बेसोफिलिक ल्यूकोसाइट, यानी ये जो सिमिलर टाइप का बेसोफिलिक ल्यूकोसाइट के समान होता है, ठीक है। फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू अंडर द फाइब्रस कैप्सूलेस ऑफ सम ऑर्गन्स, ठीक है। ये क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू अंडर द फाइब्रस कैप्सूलेस, अंदर जो होता है क्या होता है फाइब्रस कैप्सूल का होता है, फॉर एग्जांपल जैसे लिवर एंड स्प्लीन जो होता है मस्ट सेल से बना हुआ होता है, ओके। नेक्स्ट अपना है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, देखो इसमें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरोलर टिश्यू, ठीक है। सेकेंड है अपना एडिपोस टिश्यू, थर्ड है रेटिकुलर टिश्यू या लैम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट अपना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट कार्टिलेज, बोन्स, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गए अपने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। नेक्स्ट अपने देखो इसमें फर्स्ट लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें देखिए अपन मस्ट जनरलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है जनरलाइज क्या होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड विथ मैनी फाइब्रोब्लास्ट एंड सम फैट सेल्स, ये क्या होता है मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होता है अर्धठोस होता है जो मैनी फाइब्रोब्लास्ट एंड सम फैट सेल्स मस्ट सेल एंड माइक्रोफेजेस वाइडली स्प्रेडेड बाय इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स, ये क्या होता है स्प्रेड बाय इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर से क्या होता है वाइडली यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाव होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंड इन ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोवाइडिंग इलास्टिक एंड टेंसिल स्ट्रेंथ, इस ये जो होता है इसमें क्या होता है इलास्टिक एंड टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है बॉडी के पार्ट में मिला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट कनेक्ट एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यू, ये क्या करता है कनेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको अदर टिश्यू को, फॉर एग्जांपल अंडर द स्किन बिटवीन मसल्स सराउंड सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन द एलिमेंट्री कैनाल इन ग्लैंड सपोर्टिंग सेक्रेटरी सेल्स, ये क्या करता है जो सपोर्ट अदर टिश्यू सपोर्ट करता है अदर टिश्यू को, जैसे कि अंडर द स्किन स्किन के अंदर वाले बिटवीन मसल्स सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स को एंड नर्व को इन द एलिमेंट्री कैनाल को भी क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इन ग्लैंड सपोर्टिंग सेक्रेटरी सेल्स को इतने को क्या करता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सेकंड जो आता है अपना एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू क्या होता है कंसिस्ट ऑफ फैट सेल
कंटेनिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ग्लोब्यूल्स यानी गोल आकार का मैट्रिक्स बना होता है, ठीक, कंसिस्ट ऑफ फैट सेल। ये किससे बना होता है, फैट सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट व्हाइट एडिपोज टिश्यू, देन सेकेंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब अपन देखेंगे कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है। देखेंगे अपन फर्स्ट वाला, जो अपना फर्स्ट है व्हाइट एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू किस में पाया जाता है, मोर प्रेजेंट इन ओबेसिटी एंड लेस इन दोज हु आर अंडर वेट। ये किस में पाया जाता है, अंडर वेट में, और ओबेसिटी वाले पर्सन में क्या है, लेस इन दोज पाया जाता है, ठीक है। फाउंड इन बिटवीन मसल्स फाइबर्स इन अंडर द स्किन वेयर इट एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर एंड एनर्जी स्टोर। ये क्या करता है, एनर्जी को, इंसुलेटर, थर्मल, इसको क्या करता है, फाइबर्स को स्किन के अंदर क्या करता है, इसको एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब व्हाइट एडिपोज टिश्यू के साइट्स देखेगी कि अपन, इसके जो साइट्स होते कहाँ कहाँ पाया जाता है, डिफर लेयर। डिफर लेयर माने ज़्यादा अपने मसल्स टिश्यू जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर पाया जाता है डिफर लेयर में। डिफर लेयर ऑफ स्किन बटक्स में, ब्रेस्ट में, एंड अराउंड किडनी, किडनी के चारों ओर इसका वाइट एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। देन सेकेंड है अपना ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन द न्यूबर्न, किसमें पाया जाता है, न्यूबर्न बेबी में प्रेजेंट होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। देन has a more extensive capillary network than white adipose tissue। जो white adipose tissue क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिलरी में सेल्स में फैला हुआ होता है। प्रोड्यूस लेस एनर्जी एंड मोर हीट। ये क्या करता है, इसको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये क्या करता है, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। देन अदर फेट कंट्रीब्यूटिंग, अदर फेट कंट्रीब्यूटिंग के अकॉर्डिंग क्या करता है, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है टू द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, ये क्या करता है, मेंटेनेंस करता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को, ओके। देन नेक्स्ट अपना थर्ड लिम्फोइड या रेटिकुलर टिश्यू। इसको लिम्फोइड टिश्यू या रेटिकुलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हेज सेमी सॉलिड, ये क्या होता है, एक अर्धठोस होता है, मैट्रिक्स विज फाइन ब्रांचिंग रेटिकुलिन फाइबर्स। ब्रांचिंग रेटिकुलर फाइबर्स से क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। कंटेन्स रेटिकुलर सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, रेटिकुलर सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड इन ऑल lymph nodes एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ lymphatic सिस्टम। फाउंड ये किससे मिलकर बनता है, lymphatic सिस्टम, lymph node एंड ऑल ऑर्गन ऑफ lymphatic सिस्टम से बना होता है, ठीक है, में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ वाला अपना है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें देखिए दिस कंटेन मोर कोलेजन फाइबर्स एंड फेवर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है फेवर यानी कम, इसमें क्या होता है, मोर कोलेजन फाइबर्स यानी कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं, एंड फ्यू यानी कम सेल्स दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो कम सेल्स, लूज सेल्स कम पाए जाते हैं, और मोर यानी ज़्यादा मात्रा में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट फाइब्रस टिश्यू और सेकेंड है इलास्टिक टिश्यू। अब अपन फर्स्ट पढ़ेंगे फाइब्रस टिश्यू। देखिए फाइब्रस टिश्यू क्या होता है, मेड अप ऑफ मेनली ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल्स of collagen fibers with very little matrix and few fibrocyte। ये जो होता है मेड अप मेनली यानी बना होता है क्लोजली पैक होता है बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स विथ वेरी लिटिल यानी कम मात्रा में फाइबर्स कोलेजन से
क्लोज होता है। लिटिल मैट्रिक्स एंड फ्यू फाइब्रोसाइट, कुछ लिटिल यानी कम मात्रा में मैट्रिक्स एंड फ्यू मात्रा में फाइब्रोसाइट से बना होता है। ठीक है, फाउंड इन लिगामेंट टेंडन्स फेसिस, ये इसमें जो होता है लिगामेंट्स टेंडेंस और फेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेकेंड, इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू में देखिए अपन क्या होता है, कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकोलाई, कैपेबल होता है, सक्षम होता है किसको, कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकोलाई को करने में। देयर आर फ्यू सेल्स एंड द मैट्रिक्स कंसिस्ट मेनली ऑफ masses and of elastic fibers secreted by fibroblast। ये क्या करता है, कंसिस्ट, मैट्रिक्स में कंसिस्ट मेनली ऑफ मासेस एंड इलास्टिक फाइबर सेक्रेट करता है बाय फाइब्रोब्लास्ट। अब ये इलास्टिक टिश्यू जो होता है किस साइड में होता है, तो अपन देखें कि इलास्टिक टिश्यू के साइड लार्ज ब्लड वेसल्स, जो लार्ज ब्लड वेसल्स वाल होते हैं वो साइड में इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। द ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल एंड लंग्स, कहाँ पाया जाता है, लार्ज ब्लड वेसल्स वाल में, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड द लंग्स में के साइड में क्या पाया जाता है, इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। देन नेक्स्ट अपना 5, कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, सेल्स आर sparse and embedded in matrix reinforced by collagen and elastic fibers। ये क्या होता है, जो कार्टिलेज होती है वो क्या होती है, सेल्स जो होती है कम घनी होती है। ठीक है, रिफर्ड बाय कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, इसमें क्या होता है, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के कितने टाइप्स होते हैं, अपन पहले पढ़ेंगे 3 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं। फर्स्ट हेलाइन कार्टिलेज, सेकेंड है फाइब्रो कार्टिलेज, थर्ड है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। अपन पढ़ेंगे फर्स्ट वाला हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज क्या होता है, इट इज अ स्मूथ bulbous white tissue, the chondrocytes are arranged in small groups within cell nets and matrix in solid and smooth। जो होती है ये क्या होती है, अपने को यहाँ पे दिख रहा है जो हेलाइन कार्टिलेज क्या होता है, इट इज स्मूथ होता है, ब्लस्ट यानी नीले टाइप का होता है, एंड वाइट टाइप के टिश्यू होते हैं। द कॉन्ट्रीसाइट्स आर अरेंज इन स्मॉल ग्रुप्स विद इन सेल, ये क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप में सेल्स होते हैं। नेट्स एंड मैट्रिक्स इन सॉलिड एंड स्मूथ, सॉलिड और ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। हाइड्रोलाइन कार्टिलेज टिश्यू। देन सेकेंड फंक्शन, फंक्शन देखिए अपन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट। ये क्या होती है, जब मूवमेंट करते हैं अपने जॉइंट को तो उस सरफेस जो स्मूथ जो होते हैं क्या करती है, सपोर्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने को फ्लेक्सिबिलिटी करने को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साइड हेलाइन कार्टिलेज की जो साइड्स होते हैं एंड ऑफ लॉन्ग बोन के एंड में हेलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल। जहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, लैरिंक्स में, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फाइब्रो कार्टिलेज। सेकेंड, फाइब्रो कार्टिलेज में अपन क्या देखें, कंसिस्ट ऑफ डेंस मास ऑफ वाइट collagen fibers in a matrix similar to that of haline cartilage with the cells widely depressed। यानी इसमें जो होता है कंसिस्ट ऑफ डेंस मास वाइट कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। मैट्रिक्स सिमिलर टू दैट ऑफ हेलाइन कार्टिलेज विद द सेल्स वाइडली
डिप्रेस, और इसमें क्या है हेलाइन कार्टिलेज जो होती है क्या होती है सिमिलर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना थर्ड वाला जो है अपना सॉरी इसमें देखिएगा अपन नेक्स्ट अपना जो इट इज़ टच साइडली फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू, यानी जो होता है टच साइड में क्या होता है सपोर्टिंग टिश्यू होता है। इसके साइड से देखिएगा अपन फाइब्रो कार्टिलेज के तो साइड से पेट साइड बिटवीन इंट्रावर्बल डिस्क बिटवीन प्यूबिक बोन्स, ये साइड में क्या पाया जाता है ये फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो है थर्ड इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिन फाइबर्स इन द कॉन्ट्रीन। ये जो होता है क्या लार्ज अमाउंट में इलास्टिक फाइब्रो कॉर्निन होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए अपन इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, ये क्या होते हैं हाईली फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, यानी एक ये क्या होते हैं हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। अब इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज की साइड्स देखेंगे द पिन्ना और लोब ऑफ ईयर एपिग्लोटिस में पाया जाता है। पिन्ना में लोब में ईयर एपिग्लोटिस में क्या होता है ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सिक्स टाइप ऑफ टिश्यू दिस बोन दिस हैव अ डिफेसिस ऑफ सॉफ्ट एंड टू एपिसेसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। जो होता है क्या होता है सॉफ्ट एंड टू एपिसेसिस एक्सट्रीमिटी, जो बोन्स होती है क्या होती है द सॉफ्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, जो क्या होती है सेंट्रल होती है सॉफ्ट बोन का पार्ट का लॉन्ग बोन का क्या होता है पार्ट होता है। ठीक है, द Deficit is composed of compact bone with a central medullary canal containing fatty yellow bone marrow। यानी ये क्या होता है इसमें बोन में सेंट्रल मेडुलरी कैनाल कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरू क्या होती है डिपेसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड द एपिफेसिस कंसिस्ट of an outer covering of compact bone with cancellous bone inside। इसके इनसाइड क्या होती है जो कॉम्पैक्ट बोन होती है कठोर बोन होती है इनके इनसाइड क्या पाया अंदर क्या पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड फाउंड सब्सटेंस। इसमें क्या होता है जो दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप, जो इसमें क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सस्पेंड होती है, जो इसमें पदार्थ मिले होते हैं लार्ज अमाउंट में इन अ फ्लूइड फाउंड सब्सटेंस। इसमें क्या होते हैं कुछ सब्सटेंस फ्लूइड जो होते हैं मिले हुए होते हैं। दे आर ब्लड एंड लैम्प, जो क्या होते हैं दे आर ब्लड एंड लैम्प। ठीक है, ये हो गया आपका आज का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अपन ने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी क्लास कल होगी। थैंक यू।